हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ओटीएम, एटीएम और आईटीएम के बारे में। जो अपना ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ओटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक दे रखा है, वहां से आप वीडियो देख सकते हो। आज हम जानेंगे हमें कौन सा ऑप्शन बाय करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाऊंगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमें इन द मनी का प्रीमियम बाय करना चाहिए, आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम बाय करना चाहिए या एट द मनी का प्रीमियम बाय करना चाहिए। मान लीजिए किसी प्रीमियम या किसी भी स्टॉक की प्राइस 10,000 रुपए है, किसी स्टॉक की या किसी इंडेक्स की प्राइस 10,000 रुपए है। अब मान लीजिए इसकी जो एट द मनी की जो प्रीमियम है, यानी 10,000 रुपए का जो प्रीमियम है वो अभी करंट में मिल रहा है 100 रुपए का। यानी 1,000 रुपए एट द मनी का जो प्रीमियम है अभी मिल रहा है 100 रुपए का। और वहीं 9,000 रुपए का 9,000 रुपए का प्रीमियम जो है वो मिल रहा है अभी कितने का, 90 रुपए का। मान लीजिए इसका जो सॉरी वो मिल रहा है यहाँ पे 110 रुपए का। वहीं आउट ऑफ द मनी, इसका जो आउट ऑफ द मनी है यानी 11,000 रुपए मान लीजिए, आप इसका आउट ऑफ द मनी मान लीजिए, इसका प्रीमियम मिल रहा है आपको 90 रुपए में। अब ये 10,000 रुपए का जो स्टॉक है या फिर जो इंडेक्स है उसकी प्राइस 50 रुपए बढ़ती है। यानी 10,000 से बढ़ के ये हो गई 10,000 से बढ़ के हो गई ये 10,050 10,050 इसकी प्राइस हो गई। यानी 50 पॉइंट ये अपना आपने यहाँ पे कॉल बाय किया था, किसी भी प्राइस का अलग अलग प्राइस का आपने कॉल बाय किया। अब ये बढ़ गया कितना, 50 पॉइंट बढ़ गया। उस हिसाब से अब प्रीमियम कितना बढ़ेगा। अब ये कैसे बढ़ेगा इसकी कैलकुलेशन भी होती है। यहाँ पे एक चीज आती है डेल्टा। डेल्टा, अब ये डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है ये अपने प्राइस की चेंजेस को दिखाता है कि कितना प्राइस यहाँ पे चेंजेस होगा। अगर अपना मेन प्रीमियम अगर 1 पॉइंट बढ़ता है तो अपना जो एट द मनी का जो प्रीमियम है वो कितना बढ़ेगा, ये डेल्टा दिखाएगा। यानी जो बढ़ता है या गिरता है उसको दिखाता है डेल्टा। मान लीजिए एट द मनी का नॉर्मली अपना 0.5 होता है डेल्टा। हमेशा डेल्टा इन द मनी का ज्यादा रहता है, आउट ऑफ द मनी का कम होता है, और एट द मनी का 0.5 होता है। अब एट द मनी पे तो हो गया 0.5, यानी अगर इस पे है अभी डेल्टा है 0.5, यानी अगर मेन प्रीमियम अपना 1 पॉइंट बढ़ता है तो अपना मेन जो अपना इंडेक्स है वो अगर 1 पॉइंट बढ़ता है तो अपना प्रीमियम कितना बढ़ेगा यहाँ पे एट द मनी का 0.5। अब इन द मनी ये है इसका, क्योंकि आपने कॉल बाय किया है, कॉल बाय किया है यानी आपने ऊपर के लिए बाय किया है, तो इसका इन द मनी रहेगा ये वाला। यानी 9,000 का जो प्रीमियम है वो इसका इन द मनी रहेगा। इन द मनी में डेल्टा है वो है अपना, यानी 0.5 से ज्यादा रहेगा, यानी 0.6। ये धीरे धीरे उस हिसाब से बढ़ता है। जितना इन द मनी में आप जाओगे, डीप इन द मनी में जाओगे तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ये एक तक चला जाता है। और जितना आप आउट ऑफ द मनी में आओगे 0.01 तक भी चला जाता है, डीप आउट ऑफ द मनी में। तो अब यहाँ पे डेल्टा कितना है अपना इन द मनी में 0.6। अब आउट ऑफ द मनी में क्या रहेगा, आउट ऑफ द मनी अपना क्या है 11,000, यानी जो प्राइस चल रही है उससे आउट का यानी बाहर का खरीद रहे हैं हम। यानी आउट ऑफ द मनी का हमेशा प्रीमियम सस्ता आता है, इन द मनी का हमेशा महंगा आता है, याद रखना। अब आउट ऑफ द मनी का जो अपना डेल्टा है, डेल्टा वो रहेगा 0.4। अब आपने एक प्रीमियम बाय किया था 110 रुपए का, इन द मनी का एक प्रीमियम आपने बाय किया है आउट ऑफ द मनी का 90 रुपए का। ये सस्ता आएगा, ये महंगा आएगा। अब ये कितना बढ़ा, 50 पॉइंट बढ़ा, तो अपना एट द मनी का जो प्रीमियम है वो कितने पॉइंट बढ़ेगा। बेसिक सी बात है, इंटू कर लो। जितना पॉइंट बढ़ा है उससे अपना जो डेल्टा है उससे इंटू कर लो। डेल्टा यानी 50 अपना ये अपना अपना डेल्टा है, ये अपना बड़ा है, इंटू 0.5 आप इंटू कर लो, कितना हुआ 25। यानी अगर एट द मनी का कोई भी प्रीमियम हम बाय करते हैं तो उसका डेल्टा 0.5 है। अगर ये 50 पॉइंट बढ़ा है तो अपना बेसिक सी बात है, जो अपना प्रीमियम है वो 100 रुपए से बढ़ के 125 रुपए हो जाएगा। यानी 100 रुपए से बढ़ के वो प्रीमियम हो गया अपना 125। यानी आपको यहाँ पे 25 पॉइंट का बेनिफिट मिल गया। अब इन द मनी में अपना जो है प्रीमियम
वो बढ़ा है यहाँ पे 0.6 अपना बढ़ा है, तो यहाँ पे ये बढ़ा है 30, यानी 30 पॉइंट अपना ये प्रीमियम बढ़ा है। तो आपने ये वाला बाई किया था इन द मनी का, इसका डेल्टा 0.6 है और इसका जो मेन प्राइस है वो 50 रुपए बढ़ा है, तो यहाँ पे अपन को मिलेंगे 110 प्लस 30, यानी 140 रुपए का अपना ये प्रीमियम हो गया। हमें यहाँ पे कितने पॉइंट का फायदा हुआ, 30 पॉइंट का। वही आउट ऑफ द मनी में सिंपल सी बात है, आउट ऑफ द मनी में भी 50 पॉइंट, क्योंकि ये मेन प्राइस है, इसके आउट ऑफ द मनी है। अगर ये 50 पॉइंट बढ़ा है तो यहाँ पे कितना हो गया 4, तो अपना प्रीमियम कितना बढ़ा, प्रीमियम बढ़ा अपना 25 पॉइंट, सॉरी 20 पॉइंट, 20 पॉइंट अपना प्रीमियम बढ़ा। तो यहाँ पे अपना 20 पॉइंट बढ़ा है, तो 90 रुपए प्लस 20 यानी 110 रुपए। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ 20 पॉइंट का। अब आपने, अब देख रहे हो इन द मनी में अपना कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, 30 पॉइंट का, जबकि आउट ऑफ द मनी में अपना हुआ 20 पॉइंट का, और एट द मनी में हुआ अपना एक 25 पॉइंट का। ये मैं बस एक एग्जांपल देके आपको बता रहा हूं, ये होता इस टाइप से है, लेकिन ये प्राइस चेंजेस हो सकती है, प्रीमियम की प्राइस चेंजेस हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने 10,000 लगाया, जरूर नहीं है कि आप जिस इंडेक्स में बाय कर रहे हो 10,000 का ही हो और उसका जो प्रीमियम है वो 100 रुपए का ही हो। वो अपने डिपेंड करता है कि आप किसका प्रीमियम बाय कर रहे हो। और हमेशा आप कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई भी आप ट्रेड करते हो तो हमेशा जो अपना जो आप प्रीमियम बाय करते हो हमेशा लोट में बाय होता है। लोट मतलब जैसे मान लीजिए आप बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहे हो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप उसका किसी भी इन द मनी का, आउट ऑफ द मनी का, एट द मनी का, कौन सी भी प्राइस का अगर आप प्रीमियम बाय कर रहे हो तो वो उसके 15 लोट, एक लोट में 15 रहेंगे। यानी मान लीजिए 100 रुपए अगर किसी की प्राइस चल रही है और आप अगर वहां पे एक लोट बाय करते हो तो आपको यहाँ पे रुपए देने होंगे 1500 रुपए आपको एक लोट एट द मनी का बाय करने के लिए देने होंगे। अगर अगर मान लीजिए यहाँ पे इसकी प्रीमियम की प्राइस 200 है तो यहाँ पे 3,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। अब ये तो हो गया। अब प्रॉफिट का तो मैंने आपको बता दिया, जितने पॉइंट ज्यादा गेन उतने ज्यादा प्रॉफिट। अब आपके यहाँ पे कितना हुआ था, अभी 30 पॉइंट का इन द मनी में प्रॉफिट हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, यानी 90 रुपए में आपने कोई लोट खरीदा था, ठीक है, 90 रुपए में आपने कोई भी लोट खरीदा, 100 रुपए में आपने कोई लोट खरीदा और 110 रुपए में आपने कोई लोट खरीदा था। यानी ये आउट ऑफ द मनी का था, ये एट द मनी का था और ये था अपना इन द मनी का। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अपना हो गया, ये यहाँ पे अपने लगे थे 1500 रुपए, यहाँ पे लग गए अपने 15, यहाँ पे लग गए अपने 350 रुपए, 1335 रुपए, यहाँ पे अपने लग गए कितने 650 रुपए। इतने रुपए आपने इन्वेस्ट किए, यानी आउट ऑफ द मनी आपके 1350 रुपए लगे, एट द मनी में आपके 1500 रुपए लगे, इन द मनी में आपको और ज्यादा रुपए लगे। अब यहाँ पे वहां हमने देखा था कि वहां पे हमें इन द मनी में हुआ था 30 पॉइंट का प्रॉफिट और आउट ऑफ द मनी में हुआ था हमें 20 पॉइंट का प्रॉफिट। अब 20 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे हुआ था सिर्फ हमें 20 पॉइंट का प्रॉफिट। 20 पॉइंट का प्रॉफिट मतलब होता है यहाँ पे 300 रुपए, यानी आपको सिर्फ 300 रुपए यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। वहीं यहाँ पे आपको हुआ था 25 पॉइंट का, तो 25 पॉइंट के हिसाब से आपका हो गया कितना, 25 पॉइंट के हिसाब से हो गया आपका 25 इंटू 15, और आउट इन द मनी में आपके कितने 30 पॉइंट आए थे, तो 30 पॉइंट इंटू 15 यानी बराबर हो गए आपके 300, 450 रुपए, यानी 450 रुपए आपके यहाँ पे हुए। और एट द मनी में हुआ आपका प्रॉफिट, यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ है 375 रुपए का। अब देख रहे हो आपने ओटीएम जब ओटीएम बाय किया था तो वो उसमें प्रॉफिट हुआ था आपका 300 रुपए का, एटीएम जब आप बाय कर रहे हो तो आपको हुआ 375 रुपए का, और आईटीएम बाय कर रहे हो तो आपको हुआ 450 रुपए का प्रॉफिट। यानी जितना आप अंदर जाओगे उतना आपको प्रॉफिट होगा, जितना आप ओटीएम आउट ऑफ द मनी का बाय करोगे उतना आपको प्रॉफिट उतना नहीं होगा। इसलिए हमेशा एट द मनी या इन द मनी का ही प्रीमियम बाय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा गेम होता है डेल्टा का।
सबसे बड़ा गेम होता है डेल्टा का। आप ऑप्शन चेन में जाके देख सकते हो, एक डेल्टा वहां पे ऑप्शन लिखा, एक डेल्टा लिखा होता है। डेल्टा में हर प्रीमियम के प्राइस के आगे उधर साइड में एक डेल्टा का नंबर दिया होता है, यानी इन द मनी में इन द मनी में 1 से लेके आउट ऑफ द मनी में 0.1 तक चला जाता है। यानी जैसे जैसे आप नीचे जाओगे 0.9, 0.8, एट द मनी पे आ जाएगा 0.5, ऐसे ही ये बढ़ता रहता है, घटता रहता है। इसलिए हमेशा इन द मनी का या एट द मनी का ही प्रीमियम हमें बाय करना चाहिए, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए बनना है। ध्यान रखें दोस्तों, अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो में आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट के जरिए भी आपको अच्छे से समझा सकता हूँ कि इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैंने आई बटन पे लिंक दे रखा है, वहां से आप कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, यहाँ पे हो गई डेल्टा, हमने आपको समझा दिया। अब हम करेंगे थीटा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, थीटा, गामा, यामा, बहुत सारी यागा, बहुत सारी चीजें होती है। यहाँ पे हम एक एक को डिटेल में जानेंगे कि थीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, वेगा क्या होता है। इन सबको एक छोटे छोटे पॉइंट में हम जानेंगे। और आईवी क्या होता है, आईओ क्या होता है, पूरा एक डिटेल में जानेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो। धन्यवाद।